हेलो दोस्तों, मैं सरोज सिंह मौजा सीटों के साथ फिर से एक छोटी सी वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर सेवन्थ एंट्री, जो कि इससे पहले जो हमने एंट्री की थी वो अकाउंटिंग एंट्री में थी, सिंपल एंट्री थी, मास्टर एंट्री। ठीक है, जिसके अंदर अब क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री करेंगे। इन्वेंट्री क्या होता है कि इसके अंदर ज़्यादा थोड़ा काम होता है इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, तो इन्वेंट्री में हम करते क्या हैं, सबसे पहले इन्वेंट्री में जितनी भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग डेटा होते हैं, या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी होती है जो कि कच्चा माल बनाती है, उसकी एंट्री यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह से एंट्री, क्या 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 प्रोडक्शंस होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, इस एंट्री को दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एंट्री के बाद जो भी एंट्री है आसान हो जाएगी, लेकिन ये एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग है। हो सकता है कि कन्फ्यूजन भी बन जाए, लेकिन इसको दोबारा पोस्ट करके दोबारा सही से देखना। ठीक है, और कोई कमेंट दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताना, मैं उसको दोबारा वीडियो में के थ्रू या किसी थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले भी क्या करना है, क्वेश्चन पे जाना है। तो क्वेश्चन में जो सामने हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ। तो मैंने पीडीएफ बना रखा है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में यह है कि द कंपनी परचेज रॉ मटेरियल। कंपनी क्या कर रही है, एक कच्चा सामान खरीद रही है ना, किसके लिए, अपने कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, आई मीन बेचने के लिए। ठीक है, तो पहले परचेज कर रही है और 15 दिन के क्रेडिट पे, मतलब 15 दिन के उधार पे। ठीक है, किससे खरीद रही है, अल्ट्राटेक कंप्यूटर। किस कंपनी से, अल्ट्राटेक कंप्यूटर से। और स्टोर देम इन द रॉ मटेरियल, किस गोदाम में इसको स्टोर करेगी, रॉ मटेरियल गोदाम के अंदर, जहाँ पे कच्चा सामान जिस गोदाम में रखा जाएगा। ठीक है, एंड पेड कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस, और बाद में हम इसकी जो कैरी करने लाने का जो भाड़ा होगा वो 400 रुपये वो भी दिया जाएगा। नोट में ये थोड़ा हेल्प दिया गया है तुम्हारे लिए, जैसे क्रिएट अ सब ग्रुप ऑफ एक्सपेंस ऑन परचेज। हमें एक सब ग्रुप बनाना पड़ेगा अंडर परचेज अकाउंट के अंदर, वो बताऊंगा कैसे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हमें करना क्या, हमने क्या किया, इसमें कंपनी सामान खरीदा है ना। तो ये जो परचेज है, परचेज के नाम से एक एंट्री से लेजर बनाएंगे हम। ठीक है, तो लेजर बनाने के लिए पहले हम टैली ऑन कर लेते हैं। टैली मैंने अभी ऑन नहीं किया है, तो ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ये ऑन हो गया, हम एजुकेशन मोड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें कंपनी हमें ऑन नहीं है तो हमें F3 प्रेस करेंगे, या तो इस कंपनी में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करना है, और हमने वाई के नाम से अपना ये है यूट्यूबर, क्लिक करेंगे और हमारा एंट्री ऑन हो चुका है 1 अप्रैल 2023। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें सब क्या करना है, क्रिएट करना है, और लिया लेजर। ठीक है, अभी तो हमने क्या क्या लेजर क्रिएट कर लिया देख ली बार, तो अल्ट्रा में जाके हम चेक कर सकते हैं क्या क्या लेजर हमने क्रिएट कर लिया। तो काफ़ी सारे हमने लेजर क्रिएट कर चुके हैं। तो हम पिछली एंट्री में और डेबुक भी चेक कर लेते हैं, डेबुक में हमें काफ़ी एंट्री हमारी हो चुकी है। तो अब जो कर रहे हैं वो इन्वेंट्री एंट्री है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट में जाके लेजर में जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, परचेज अकाउंट। उसके बाद इसमें हमें इसका अंडर क्या करना है मालूम नहीं है, तो देखते हैं इसके अंदर। वैसे तो मैं जो बताऊंगा वो परचेज अकाउंट है, लेकिन क्यों है ऐसा, कैसे हुआ, तो फिलहाल ग्रुप में जाएंगे। ये देखो इसके ऊपर हम ग्रुप में जाएंगे, तो हमने ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में पिछली वीडियो में दे भी रखा है, तो ध्यान से पढ़ लेना बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ग्रुप में हमारा परचेज अकाउंट है, तो हम परचेज अकाउंट चेक करेंगे सब ग्रुप के अंदर, सॉरी प्राइमरी ग्रुप के अंदर। ये देखो क्या कर रहा है, परचेज अकाउंट लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो जब कंपनी द्वारा सामान खरीदा जाता है तो बेचने के लिए, किसके लिए, बेचने के लिए, तो उसे हम परचेज अकाउंट में रखते हैं। तो वही चीज़ें हम टैली में जाएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट पी प्रेस करेंगे, तो वो बस नीचे डाउन में दिखा देगा परचेज अकाउंट। और बाकी अभी इसको ऑन करना है, तो फिलहाल अभी और कुछ फीचर्स ऑन नहीं कर रहा, यहाँ ऑन करना है लेकिन अभी नहीं करना है। मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि इसमें जो कोई गलती होगी वो बता लगे गलती क्यों हो रही है, तो वो भी बताऊँगा। इसलिए मैं फिलहाल डायरेक्ट मैं इसको एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल ए से। इसके बाद हमें क्या करना है, लेजर में जाएंगे दोबारा। लेजर में जाने के बाद अब ये देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद हमें
परचेज बना लिया। दूसरा बनाना है अल्ट्राटेक कंप्यूटर, क्योंकि इस कंप्यूटर ये कंपनी से हम डाटा खरीद रहे हैं, है ना, तो इसका भी लेजर बनाएंगे। कंप्यूटर, और अंडर क्या आएगा, ये एक कंपनी है जिससे हम माल खरीद रहे हैं, हमें इसे पैसे देना होगा और सामान हमारे पास आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार क्वेश्चन में जाके, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्वेश्चन में जाके जो क्वेश्चन बना रखा उसमें ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में यहाँ पर हमारा ये देखो, उधार देने वाले, ठीक है, उधार देने वाले या जिसे हमें पैसे देना है। तो हम उधार, ये थोड़ा ना हमें इसमें उल्टा सीधा हो गया, तो उधार लेने वाला, हमें उधार लेना है और उसे पैसे देना है, जिससे हम सामान लेंगे उसे पैसे देना होगा। तो यहाँ लेना देना हो गया, तो यहाँ पे लेना होना चाहिए था, तो उधार लेने वाले या, ठीक है, और जिससे हमें पैसे देना हो, ठीक है, इस तरह से देखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, जिससे हम उधार लेना। अगर हमने उधार दिया होता किसी को, तो हमारा ये होता सन्ड्री डेटर होता, ठीक है दोस्तों। तो हम इसमें जाएंगे लेजर में, तो सन्ड्री SU कर देंगे और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है। इससे डिफाइन ये होता है कि हमने इस कंपनी जो है हमारी, इससे हमने सामान खरीदा है, ठीक है। कंट्रोल A करेंगे, अभी कुछ और नहीं करना इसके अलावा। और ये हमारा जो यस था, यस रहने देना, बिल वाइज वेज बाकी रहने देना। उसके बाद क्या बनाना है, ये हमारा 2 चीज़ बन गई। ठीक है, 2 चीज़ हमारी तैयार होगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ स्लाइड्स को, रहने दो, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका हमने ये ले लिया, उसका हमें क्या करना है, 2 चीज़ करी, परचेज का बना लिया, ध्यान देना। और हमने एक कंपनी बना ली अल्ट्राटेक के नाम से, ठीक है, अल्ट्राटेक के नाम से हमने ये बना लिया। उसका दूसरा बनाना हमें, ये अगर हम परचेज कर रहे हैं तो टैक्स बनाना पड़ेगा GST के नाम से, वो भी कैसे, इनपुट, क्योंकि हमें इनपुट जो हमने सामान खरीदा है इसीलिए हमारा इनपुट बनेगा, और अगर बेचा होगा तो आउटपुट CGST बनेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो पहले हम बनाएंगे इनपुट CGST, कितना, हम 9% दे देते हैं क्योंकि मशीन हमारे पास, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, जो जितना भी टैक्स आता है वो किस में आता है, देख लेते हमारा जितना भी हमारा टैक्स आता है, तो ये देख रहे हो, दिखा होगा, ये देखो, ड्यूटी एंड टैक्स, करंट लायबिलिटी, जितना भी हमारा कर या टैक्स आता है वो सब सारा है ड्यूटी एंड टैक्स में आता है। तो हम ड्यूटी एंड टैक्स करेंगे, D दबा देंगे, U और ड्यूटी एंड टैक्स, ठीक है। और GST में ऑन करना है यहाँ पे, और उसके बाद 9% यहाँ प्रेस करना है कि 9% हमें देना ना, और राउंड वैल्यू अभी कुछ नहीं ना, रहने देते हैं अगर, ठीक है, रहने देते, बाद में इसको देखेंगे। उसके बाद इसी तरह से हमें इनपुट GST कितना, 9%, ठीक है, ड्यूटी टैक्स हो गया, और यही भी ड्यूटी टैक्स है GST के अंदर ही आएगा। और हमारा यहाँ मैंने शायद ये होगा ऐसे है ना, ठीक है, और 9%, और बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टैक्स जो है, हमारा टैक्स बन गया, दोनों टैक्स बन गया, इनपुट एंड इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों बन चुके हैं। तो हमारे 4 चीज़ बन गए। 5वीं चीज़ क्या बनेगी हमारी, ये कैरीज नोट देख रहे हो, हमने पढ़ा था भी, तो वो बनेगा, ये सब अकाउंटिंग में लेजर बन रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा। इससे पहले हमारे को इसको ग्रुप में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक नोट में दे रखा है कि इसका एक ग्रुप बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो हमने परचेज किया है, तो परचेज का तो पहले से हमारा बना रखा है, तो दोबारा परचेज बनाएंगे तो हमको कन्फ्यूजन होगी, हम कौन से परचेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अलग से ग्रुप बनाएंगे, और इसको अलग से बिल में भी लिख सकते थे, बट नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि देखो हमने इस सामान को कब खरीदा, इस डेट के हिसाब से खरीदा, इस सामान को लाने के लिए खरीदा, लाने के लिए इसमें भाड़ा यूज़ किया, है ना। अगर अलग से लिखेंगे, कल यदि बिल चढ़ाना होता ये याद नहीं रहेगा ये किस चीज़ का और किस टाइम का बिल है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको इसी बिल में ऐड कर देंगे इसको। तो कैरी में बनेगा, तो पहले हम जाएंगे टैली में,
और टैली में हम बनाएंगे कैरीज, कैरी से पहले बनाएंगे ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप ऊपर आए तेजस ऊपर है, वो बनाएंगे एक्सपेंस ऑन परचेज्ड अकाउंट, और अंडर परचेज ही रहेगा, ध्यान रखना। इसको हम सब ग्रुप में कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद स्किप करके बाहर जाएंगे और लेजर में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है कैरीज, और किसके अंदर जाएगा, जो हमने अभी ले बनाया था एक्सपेंस ऑन परचेज के नाम से, ये देख लो हमने बनाया था अभी। तो इस तरह से हम खुद से ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने सब ग्रुप, हमारे टोटल ग्रुप जो है ना, सब ग्रुप प्राइमरी ग्रुप टोटल 28 है, उसके अलावा भी हम अपने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और कभी नीड पड़े तो, ठीक है। जैसा अभी हमने किया है। उसके बाद में कंट्रोल ए कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो हमने 4 अकाउंटिंग लेजर में, सॉरी 5 अकाउंटिंग लेजर हमने क्रिएट कर लिया। चेक करते हैं लेटर में जाके। हमने एक बनाया आपका कैजुअल बना लिया, दूसरा बना लिया इनपुट एंड CGST बना लिया, 3 हो गए। चौथा हमने बनाया परचेज अकाउंट बना लिया, ठीक है, और अल्ट्राटेक, ठीक है, ये सब बना लिए। अब हमें क्या करना, अब ये सब हमारा क्या था, एक अकाउंटिंग में था। अब हमें इन्वेंट्री में आएंगे जिसमें स्टॉक्स के बारे में बात होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टॉक्स में क्या है। तो ये रो मटेरियल गोडाउन, तो सबसे पहले तो हमें गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने किराए पे लिया था, याद है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में गोडाउन लिया था रेंट पे 75,000 में, देखो लिखा है द कंपनी रेंटेड गोडाउन पेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका लिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, हमने वहाँ के 75,000 रुपये, ठीक है। तो इसको हमने आगे, तो इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमें टैली में जा रहे हैं, तो टैली में हमें क्रिएट के अंदर इन्वेंटरी में जाएंगे। सबसे पहले हमें देखेंगे कि सामान को कहाँ रखेंगे, तो वो लोकेशन होगा, आई मीन गोडाउन। यहाँ पे कई बार दोस्तों, यहाँ पे कई बार लोकेशन लिखा जाता है, कई बार गोडाउन, तो ध्यान रखना। तो गोडाउन हो या लोकेशन हो, तो वहाँ पे आपको एड्रेस बनाना पड़ेगा इसका। जैसे हम लिखा ना रो मटेरियल गोडाउन, ठीक है, रो मटेरियल गोडाउन। इसको मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ ब्रैकेट में, जैसे मैंने दे दिया इसको दिल्ली दे दूँ, मान लो, है ना, यहाँ कच्चा सामान बन रहा है हमारा, ठीक है। और मैं इसको प्राइमरी ही रख रहा हूँ, ठीक है, मेन लोकेशन नहीं करना। मेन लोकेशन मतलब क्या होगा कि इसके अलावा कोई और लोकेशन नहीं बनेगा फ्यूचर में, तो मैंने प्राइमरी दिया। हो सकता है और मेरा काम बढ़े तो मैं सेकेंडरी कर दूँ, ठीक है। तो अगला है आपका गोडाउन बन चुका है। अगला बनाना है आपको यूनिट, क्योंकि किस यूनिट में वो रखना है। तो मैंने बोला नंबर पीस में, जैसे कि केजी, ग्राम, लीटर, ये सब सारे एक यूनिट होते हैं। तो हम यूनिट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर का पूरा, ये तो पूरा नाम लिखे नंबर, NUMBER नंबर। उसके बाद एंटर करके नंबर चेक करेंगे नंबर है, अगर नहीं होगा तो नोट कर देंगे, और होगा तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल बता रहा है कि आपको पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स देखनी है। तो मुझे अभी फिलहाल एक नॉर्मल रहने देना, एक भी नहीं, जो नॉर्मल वैल्यू दिखाएगी, ठीक है। तो जो होगा पॉइंट में दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं बैक जा रहा हूँ, यूनिट बना चुका हूँ मैं, पहले बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, तीसरा हमें बनाना है, ये नहीं बनाना, हमें बनाना ग्रुप। ग्रुप क्या होगा कि ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें, किस लिए वो बनाते हैं। इसका नाम होगा रो मटेरियल गुड्स माने सामान, है ना। तो गुड माने अच्छा भी होता है, बट गुड्स माने सामान होता है, जो हम सामान खरीदे बेचने वाले होंगे, उसकी बात करेंगे। टैक्स पहले से बोल रहा है लगाना ही लगाना, तो फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है। अच्छा, मैं इस ग्रुप को बनाया और बताएंगे ग्रुप क्यों बनाया, ठीक है। वो गोडाउन था, ये ग्रुप था कि कौन सा जो हमारा सामान है वो कच्चा है या फिनिश है, तो इसलिए हमने फिलहाल इसमें ग्रुप बनाया है। इसके बाद हमने बनाया गोडाउन बनाया, यूनिट बनाया और ग्रुप बना दिया, 3 बना लिए। इसके बाद अपना बनाना है कैटेगरी। कैटेगरी का जरूरत पड़ती है तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना, बट हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्वेश्चन में जाते हैं हम। क्वेश्चन में हमें देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेसर जो है 2 तरह के, एक प्रोसेसर एथलॉन है और प्रोसेसर P4 है, 2 तरह के प्रोसेसर है तो प्रोसेसर ही, जैसे मान लो
साबुन की बात कर रहे थे, साबुन तो साबुन होता है, लेकिन साबुन एक क्या होता है, कपड़ा धोने वाला होता है कि नहाने वाला होता है, तो है ना, अलग अलग चीज़ होगी। इसी तरह से क्या हो गया कि हमें दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो अप्लाई बनाने के लिए हम जाएंगे इस तो कैटेगरी में, लिखेंगे प्रोसेसर, क्या लिखेंगे, प्रोसेसर, और एंटर कर देंगे। इसको प्राइमरी ऐसी पास कर देंगे, लिखेंगे प्रोसेसर, प्रोसेसर एथलॉन, और अंडर प्रोसेसर कर देंगे, है ना। दूसरा है प्रोसेसर, प्रोसेसर P4, आ गया, ये होगी। उसके बाद स्टॉक आइटम, लास्ट बनाना है, स्टॉक आइटम बनाएंगे, एंटर करेंगे स्टॉक आइटम पे, और सबसे पहले स्टॉक आइटम क्या बनेगा हमारा, बनेगा हमारा प्रोसेसर एथलॉन बनेगा ना। तो यहाँ बनेगा प्रोसेसर एथलॉन, हमें वहाँ बनाया था वो अपना कैटेगरी बनाई थी। अब इस देखो हमने ग्रुप बनाया था ना, स्टॉक ग्रुप, तो वो इसलिए बनाया था कि ये माल कौन सा है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। नंबर बनाया था हमें यूनिट, तो जो बता रहे हैं हमें इसको नंबर में डाल दिया। इसका अभी फिलहाल इसको हम टच नहीं करना, बाद में करेंगे हम। तो आगे जाके हम जीएसटी यहाँ पे यस करना होगा, यस कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू डाले, रेट वैल्यू दोनों डालते हैं। तो मैंने फिलहाल वैल्यू दे के चल रहा हूँ, और टैक्स हमें भरना पड़ेगा, तो टैक्स के साथ कर रहा हूँ, कितना 18%, दोनों 18 होता है। इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों % 18 हो गया, शेष कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस नॉर्मल 18% टैक्स लग रहा है। गुड्स पे सर्विस तो हम बेचते नहीं, सामान हमारा है और सामान खरीद रहे हम। उसके बाद प्रोसेसर हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं अल्टर में जाके हमने जो स्टॉक आइटम बनाया है। हाँ ठीक है, मुझे लगा शायद कुछ मिस्टेक हो गई। और इसके बाद स्टॉक में लिखेंगे प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर के बाद आएगा आपका P4 रॉ मटेरियल नंबर, और आपको यस करना है, नमस्कार। तो ऑन वैल्यू कर देंगे। इसके बाद इसमें क्लिक कर देना है। एक बार मैंने इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। करने के बाद टैक्स कर देंगे, तो टैक्स हमें देना है 18%, ठीक है। और पहले हमारा एथलॉन था यहाँ पर, अब P4 बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क और रॉ मटेरियल हमारा नंबर, और GST यस कर देंगे, और टैक्स वैल्यू 18%, ठीक है, गुड्स है। फिर अगला है हमारा मॉनिटर था, मॉनिटर रॉ मटेरियल नंबर, और ये हमारा GST यस करके टैक्स वैल्यू ऑन कर देंगे 18%। हमारा टोटल जो इन्वेंट्री हमारा जो बनना था वो बन चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 प्रोडक्ट है, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, एथलॉन एंड प्रोसेसर। चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो ये हमारा प्रोसेसर एथलॉन है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, प्रोसेसर P4 है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा बन चुका है ना। और इसका देख लेते बाद, हाँ ठीक है, हमारा स्किप करेंगे। तो हमने पहले गोडाउन बनाया, यूनिट बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाया, कैटेगरी बनाई, और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। उससे पहले हमने मास्टर में परचेज बनाया था, अल्ट्राटेक बनाया था, और क्या बनाया था, CGST और SGST इनपुट एंड आउटपुट नहीं, इनपुट CGST और इनपुट SGST बनाया था। फिर कैरी इनवर्ट ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो एक बार देख लेना दोबारा से। तो मैं स्किप कर रहा हूँ उसको। और अब की बात, अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंट्री। तो इसके बाद इतने करने के बाद हमें एंट्री करने को मिल रहा है। तो डेटा हमारा लेजर और इन्वेंट्री, लेजर और हमने जो स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक बनाई है वो सब बनाने के बाद हमें इसमें ऑन करना है परचेज लेजर, ठीक है, सॉरी परचेज अकाउंट वाउचर जिसको बोलते हैं। F9 हमने प्रेस करना है, और ये पहला एंट्री हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें सप्लायर नंबर, तो फिलहाल अभी 10 अंकों का 8 अंकों का होता है। फिर हमें अपने हेल्प के लिए कंपनी के नाम से बना लेते हैं UTI
C-01 और डेट यही रहने देना। देखो डेट मत छेड़ना, जो ये डेट है ना इसको मत छेड़ना, कि डेट अगर छेड़ोगे क्योंकि अभी आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, लाइसेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइसेंस नहीं होगा फिर आपका डाटा जो है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ। और हमारा पार्टी का नाम क्या था, अल्ट्राटेक। इसके बाद हमें ये फिलहाल अभी कुछ नहीं भर रहा हूँ, ठीक है, ये आगे मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद एक कैरिज वर्ड बोल रहा है, ये नहीं करेगा हमने। बिल कौन सा बनेगा, परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट। अच्छा क्या क्या आइटम था हमारा, पहला हमारा आइटम था प्रोसेस एथलॉन था। ठीक है, तो प्रोसेस एथलॉन प्रेस कर देंगे। और गोडाउन कौन सा था, तो गोडाउन हमारा रॉ मटेरियल था ना। और कितनी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, क्वांटिटी थी 50 है ना, तो 50 और इसका MRP कितना रेट 3700 और 1,85,000 रुपये इसका अमाउंट बना। सेकंड है आपका ये हार्ड डिस्क फिर मॉनिटर है ना, तो हार्ड डिस्क रॉ मटेरियल कितना है गोडाउन 100। ठीक है, 100 क्वान्टिटी है, कितने की है 2300 रुपये की है, 2,30,000 रुपये हो गए। फिर अगला है हमारा मॉनिटर और हमारा 110 है ना, 110 हमारी क्वांटिटी है। और एंटर रेट कितनी हमारे 3500 है ना, 3500, 3,85,000 हमारा टोटल अमाउंट बना। ठीक है, ये सब। और उसके बाद आता है हमारा प्रोसेसर P4 लास्ट, जैसा मेरा क्वेश्चन था मैंने सेम उसी तरह से किया है। ठीक है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आपका बस वैल्यू सेम सही आना चाहिए। अगर मैं ये गोडाउन जो ले जाओ, गोडाउन में ग्रुप बनाया था गोडाउन है ना, लोकेशन अगर नहीं बनाता तो यहाँ पर चीज़ें नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इसलिए बनाना पड़ा। यूनिट नहीं बनाता तो ये चीज़ दिखाई नहीं देती। ठीक है, वो बताऊंगा बीच में, गलती करके दिखाऊंगा कि कैसे गलती होने पे कैसा ठीक किया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कितना आपका क्वान्टिटी है, तो आपका 50 क्वान्टिटी है प्रोसेस P4 और रेट है 5700। ठीक है, अब इसमें करने के बाद अब देख लो यहाँ पे हमें यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। एक इनपुट CHC के नाम था हमारा और दूसरा था इनपुट SHC के नाम से था। देखो दोनों में हमारे पास टैक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका कई सारा कारण हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें GST नंबर हमने नहीं डाला तो रखेंगे इसको। ठीक है, तो GST नंबर रखने के लिए F11 जाना है, F11 प्रेस करना है, कीबोर्ड में फंक्शन की है F11। इसके बाद आप ये देखो GST यहाँ पे ऑन है, ये क्लिक करना है, बड़े इस पर क्लिक कर देंगे और इसको यस कर देना। फिलहाल अभी इसको मैं आगे जो जितना फीचर्स वाली चीज़ें वो आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं इन्वेंट्री क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे किया जाएगा उसको। यहाँ पे डेमो GST नंबर डालेंगे, तो जैसे मैं डाल रहा हूँ 07 और 5 बार A कर रहा हूँ, 1 2 3 4 A1 और Z5। ठीक है, ये डेमो GST नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, मंथली के हिसाब से मैं कंट्रोल A कर दे रहा हूँ उसको। उसके बाद अभी भी नहीं आया। ये होने के बाद आपको करना पड़ेगा, जो परचेज अकाउंट बनाया था हमने बताया था, इसको करेंगे तो कंट्रोल एंटर करके इसको बोलते हैं अल्टर, चेंजेस करेंगे। और यहाँ पर हमने ये जो GST यस किया है इसको यस करेंगे और यहाँ पे हमें परचेज टैक्सेबल, यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि हम जो परचेज करते हैं इसमें टैक्स लगा रहे हैं, इसीलिए इसको यूज़ करेंगे 18% के हिसाब से। अब ये देखते हुआ ही नहीं हुआ, और जहाँ तक मेरे हिसाब से हो गया होगा, देखो आ गया। तो ये दो चीज़ ध्यान देना है, तो ये जब अगर फिल आउट होगा तभी जाके ऐसा चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब अगला है, हमने देखा था लास्ट में हमने किराया लगाया था कैरिज इनवर्ड, देख रहे हो, तो ये जो है कैरिज इनवर्ड हमने 400 रुपये, तो ये भी करना पड़ेगा। तो कैरिज इनवर्ड चेक करेंगे, ये हमारा हो गया। यहाँ नहीं रखना, परसेंटेज में आएगा, ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको अमाउंट भी डालना है क्योंकि मैंने अमाउंट कराया। और अब ये अमाउंट हो गया 12,80,700 हो गया। तो एक बार हम इसके अंदर देखते हैं, 12 ये 11 यहाँ 12 है, ये 2% हिसाब से है 200। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं कराया वो 9% हिसाब से है, इसीलिए 12,80,700 बना है।
ठीक है। इसका बिल कैसे दिखेगा, ठीक है, तो मैं Ctrl+P प्रिंट करूँगा और उसके बाद इसको प्रिंट क्लिक करके अगर मुझे PDF चेक करना होगा तो मैं PDF को सेव कर दे रहा हूँ, जैसे कि अल्ट्राटेक के नाम से। एक बार मैं इसको प्रिंट तो कर दिया है अल्ट्राटेक के नाम से, और किस में कर दिया, डेस्कटॉप पे कर देंगे ना। ठीक है, अब PDF चेक करेंगे हमारा अल्ट्राटेक, ये देखो हमारा आ चुका है। माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से PDF को मैं ऑन करूँगा। देखो बिल आपका बन गया, इनवॉइस। अभी ये सब मैंने डिटेल नहीं भरी थी इसलिए नहीं दिखा रहा, जो जो चीज़ भरी है वो आगे मैं भरूंगा, सारा बताऊंगा इसके फीचर्स कैसे से ऑन होंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक इनवॉइस मैंने बनाना था, ठीक है, इन्वेंट्री करनी थी। देखो मेरा इन्वेंट्री हो चुका है, ठीक है। हमने जो जो चीज़ खरीदा था उसके टैक्स लग के सारा डिटेल बता दिया, ठीक है। नहीं 12,18,700 है ना, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, ये आपके इंग्लिश में पूरे वर्ड में लिखा हुआ है ना, और ये नंबर काउंटिंग में लिखा हुआ है 12,80,700, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से इस तरह से आपको ये इन्वेंट्री एंट्री करनी है। और अगर कोई दिक्कत हुई तो कमेंट में जरूर बताना, कि जैसे कि कोई ज़्यादा स्पीड में हो या कुछ बात रह गई हो उसमें, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर करना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए जो जुड़े रहे सीटेक गुरु के साथ, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो देख सकें, आप वंचित ना रहें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद भारत।